हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि नर्सिंग नोट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉपिक बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी उनके सेकंड यूनिट के फोर्थ नंबर चैप्टर है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। इसकी नोट्स आज हम पूरा का पूरा इसमें बताने वाले हैं कि क्या क्या होती है उसकी सारी नोट्स जो है। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का जीव विज्ञान। क्या होती? व्यवहार का जीव विज्ञान। तो चलिए देखते हैं क्या होती है। किसी व्यक्ति द्वारा वातावरण में उपस्थित विभिन्न उद्दीपक मतलब कि स्टिमुलस के प्रति की जाने वाली अनुक्रियाएं ही क्या कहलाती है? उसका व्यवहार कहलाती है। ठीक है। व्यक्ति द्वारा संपादित की जाने वाली समस्त प्रदर्शित एवं अदृश्य क्रियाएं ही उसके व्यवहार का निर्माण करती हैं। मतलब व्यक्ति द्वारा जो भी संपादित की जाने वाली जितने भी प्रदर्शित मतलब ओवर्ट या कोवर्ट, मतलब चाहे वो तो जो दिख रहा हो, ठीक है, प्रदर्शित हो या अदृश्य, दोनों प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है? व्यवहार का निर्माण करती है। ठीक है। इस क्रियाएं में मुख्यतः कितने घटक होते हैं? 4 घटक शामिल होते हैं। मतलब ये जो क्रियाएं होती है इसमें कितने घटक होते हैं शामिल, कंपोनेंट तो 4 होते हैं। एक तो होता है वातावरण में उद्दीपक की उपस्थिति। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? वातावरण में उद्दीपक की उपस्थिति। दूसरी है संवेदी अंगों तथा ग्राहकों मतलब रिसेप्टर द्वारा इन उद्दीपक स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गई वातावरण के उद्दीपकों की उपस्थिति। दूसरी हो गई कि जो रिसेप्टर्स हैं या जो ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा जो है स्टिमुलस को कहाँ तक ले जाना? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना, मतलब सीएनएस तक ले जाने। और नेक्स्ट फिर क्या है हमारा 2 और कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा प्रदत्त मतलब ऑब्टेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा जो भी ऑब्टेन निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, को प्रभावित अंगों तक ले जाना, जो अफेक्टेड ऑर्गन है वहां तक पहुंचाने। और नेक्स्ट और क्या हो जाएगी कंपोनेंट? तो मानव द्वारा व्यवहार का प्रदर्शन, मानव के द्वारा व्यवहार का प्रदर्शन। तो ये 4 जो है वो क्या है? कंपोनेंट है किसके? व्यवहार के। ठीक है, व्यवहार जो प्रदर्शित होती है उसकी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करने से पूर्व यहाँ रिसेप्टर्स एवं इफेक्टर्स के बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। देखो कि तंत्रिका तंत्र जो होती है उसके बारे में अध्ययन करने से पहले हमें किस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये इफेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानना क्या है? अति आवश्यक है। चलिए देखते हैं कि ये रिसेप्टर्स क्या होता है। हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? ग्राहक बोलते हैं। तो ये क्या था? लोकल लैंग्वेज में ग्राहकों को संवेदी अंगों, सेंसरी ऑर्गन अथवा ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा अंग जो बाह्य वातावरण से स्टिमुलस को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, ग्राहक अथवा सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है? ये हो गए सेंसरी ऑर्गन, रिसेप्टर्स। मानव शरीर में मेनली 5 टाइप्स के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। मानव शरीर में मेनली कितने प्रकार के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के, जो विभिन्न प्रकार का कार्य का संपादन करते हैं, जो अलग-अलग कार्य करते हैं। जैसे कि 5 अलग-अलग जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें क्या-क्या होते हैं? तो ये हो जाएगी हमारी आई, नोज़, ईयर, टंग, स्किन। जिसमें आई की बात करें तो ये क्या करता है? रिसीव विज़न रिलेटेड स्टिमुलस। ये कैसी स्टिमुलस को ग्रहण करता है? तो जो भी विज़न से संबंधित हो वो। नोज़ का क्या काम है? ये स्मेल रिलेटेड स्टिमुलस को क्या करता है? रिसीव करता है। ईयर क्या करता है? तो ये हीयर संबंधी जो भी स्टिमुलस होती है उसे क्या करता है? रिसीव करता है। टंग की बात करें तो ये क्या करता है? टेस्ट रिलेटेड जो भी स्टिमुलस होती है उसे रिसीव करने का कार्य करती है। और स्किन की लास्ट की बात करें तो ये कहता है रिसीव टच रिलेटेड स्टिमुलस, जो भी टच से संबंधित, स्पर्श से संबंधित जो भी स्टिमुलस होती है उसे क्या करता है? ये रिसीव करने की काम करता है। ठीक है? चलिए वो तो हो गई रिसेप्टर्स। अब क्या है इफेक्टर्स क्या होता? तो इफेक्टर्स मतलब प्रभावक, ये क्या होती है? एक ओर जहाँ वातावरण से स्टिमुलस को ग्रहण रिसीव करने का कार्य सेंसरी ऑर्गन द्वारा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर जो है व्यवहार प्रदर्शित करने की कार्य प्रक्रिया जो वो किसके द्वारा की जाती है? तो इफेक्टर्स जो ऑर्गन्स होते हैं इसके द्वारा क्या होती है? संपादित की जाती है। ठीक है? तो प्रभावकों को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये जो प्रभावकों मतलब इफेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है? इफेक्टर्स जो होते हैं उसे हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। वो कौन-कौन सी होती है? एक तो हमारा मसल्स जो है वो क्या है? मांसपेशियाँ, ये इफेक्टर्स होते हैं। और दूसरी क्या होती है? ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ, ये भी क्या होते हैं? इफेक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स की बात करें तो मसल्स क्या होता है? व्यक्ति द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं
के संपादन में मसल्स का अहम योगदान होता है। मतलब व्यक्ति द्वारा जो भी अलग-अलग जो क्रियाएँ, एक्टिविटीज़ जो की जाती है, उसमें मसल्स का क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होती है, ठीक है? मनुष्य में मुख्यतः 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। ह्यूमन्स में मेनली कितने प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं मांसपेशियाँ? तो 3 प्रकार के। एक तो हो जाते हैं हमारे स्मूथ मसल्स, दूसरी है स्केलेटल मसल्स, थर्ड वन कार्डियक मसल्स, ठीक है? कार्डियक मसल्स। तो चलिए तीनों को देखते हैं एक-एक करके कि स्मूथ मसल्स क्या होता है? तो स्मूथ मसल्स हम किसे कहते हैं? इट इज़ एन नॉन स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी टाइप्स। ये जो है किस प्रकार की होती है? तो ये अरेखित और अनैच्छिक इनवॉलंटरी प्रकार की होती है। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन सेंसरी, जेनिटल, इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये जो स्मूथ मसल्स होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो जो सेंसरी ऑर्गन हो गए, जेनिटल्स हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गई, ये सभी जगहों पे जो है स्मूथ मसल्स पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्या दे रखा है कि द एक्शन परफॉर्म्ड बाय दीज मसल्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द विल पावर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सो इट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल। और ये जो है ना स्केलेटल मसल्स, इसे हम इनवॉलंटरी मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा जो भी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है, इसके मांसपेशी द्वारा जो भी एक्शन परफॉर्म की जाती है, वो जो है मनुष्य के कंट्रोल में नहीं रहता है। इसलिए जो है हम इसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। ठीक है? By this type of muscles functions like controlling the diameter of blood vessels, peristalsis in the foot pipe, moving the content of urinary bladder and uterus forwards, etc. are performed. बात करते हैं कि ये जो मसल्स होती है इसका क्या फंक्शंस होती है स्मूथ मसल्स का। तो ये क्या करता है? तो डायमीटर को कंट्रोल करता है ब्लड वेसल्स के, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है फुट पाइप के, मूविंग द कंटेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में जो भी कंटेंट होता है उसे क्या करता है? उसे मूव करता है एंड यूट्रस फॉरवर्ड, और यूट्रस को फॉरवर्ड मूव करने में मदद करता है। ये सारे जो है एक्टिविटीज जो है फंक्शंस जो है ये मसल्स के द्वारा की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, वो फर्स्ट क्या था हमारा स्मूथनेस, नेक्स्ट हमारा क्या है? स्केलेटल मसल्स क्या होता है? तो दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज़ दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। इसे हम स्केलेटल मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मसल्स होती है ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं, ठीक है? उसे मूव करने में मदद करती है। दीज़ मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड वॉलेंटरी। ये जो होती है मसल्स, ये कैसे होती है? रेखित होती है और अ, ऐच्छिक होती है, मतलब ये कंट्रोल में होती है, वॉलंटरी होती है। दिस इज़ कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स बिकॉज़ द वेरियस एक्शंस परफॉर्म्ड बाय दीज़ मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द विल पावर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। मतलब ये जो स्मूथ मसल्स से ठीक उलट है स्केलेटल मसल्स। मतलब इस मसल्स के द्वारा जो भी जो है, इसे हम वॉलंटरी मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ कंट्रोल ये मतलब कि परफॉर्म की जाती है, वो सारे के सारे जो है एक मनुष्य के कंट्रोल में ही रहती है, उनके अनुसार ही की जाती है, इसलिए हम इसे वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। दीज टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन द ऑर्गन लाइक हैंड्स, लेग एक्सेट्रा। इस प्रकार का जो मांसपेशी होती है, वो मेनली जो भी हमारे एक्सट्रीमिटीज होती, चाहे अपर एक्सट्रीमिटीज या लोअर एक्सट्रीमिटीज, हाथ हो गई, पैरें हो गए, ये सभी में देखने को मिलती है। दिस टाइप ऑफ मसल्स आर हेल्पफुल इन वॉकिंग, राइटिंग, टाइपिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। इस प्रकार का जो मसल्स होती है वो किस चीज़ में मदद करती है? वॉकिंग में, राइटिंग में, टाइपिंग में, डांसिंग में एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ में ये हमें क्या करती है? मदद करती है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती है? तो दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स व्हिच आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। कार्डियक मसल्स एक स्पेशल प्रकार की मसल्स है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है? तो वो हार्ट में देखने को मिलती है, ठीक है? दीज मसल्स हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट। ये जो मसल्स होती है ये हार्ट हार्ट की जो मांसपेशियाँ होती है उसमें कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन में क्या करता है? मदद करता है। उसमें कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन, मतलब उसमें स्खलन और फैलाव में मदद करता है। दीज टाइप ऑफ मसल्स आर स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी। इस प्रकार का जो मसल्स होती है, वो क्या होती है? स्ट्रिएटेड होती है और इनवॉलंटरी होती है, मतलब रेखित होती है और अनैच्छिक होती है, मतलब जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है? तो ये तो सारी हो गई हमारी मसल्स क्या होती है? मसल्स 3 प्रकार के होते हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और हमारा कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लैंड के बारे में। तो ग्लैंड ग्लैंड की बात करते हैं तो ग्लैंड जो है सो इन ह्यूमन्स मेनली 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। दीज आर मतलब मानव में जो है, मनुष्य में मेनली 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, जो
जो निम्न है, जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या एंडोक्राइन ग्लैंड, इसे हम क्या कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसे हम क्या कहते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि, और थर्ड वन इज मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां, ठीक है। तो एक एक करके चलिए तीनों को हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज देयर आर नो ducts to carry the substances secreted by these glands called hormones to the target organ। मतलब इसे जो है हम डक्टलेस ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा जो भी सेक्रेशन होती है, उसे जो है सेक्रेशन मतलब जैसे हार्मोन्स, वो जो है डक्ट के द्वारा जो है कैरी नहीं होता, वो मतलब ब्लड के द्वारा जो है टारगेट ऑर्गन तक जो है वो बिना डक्ट के द्वारा पहुंचती है। इसे हम क्या कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। These glands secreted सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, मतलब कि ये जो ग्लैंड होती है अपना सेक्रेशन डायरेक्टली कहाँ सेक्रेट करती है? तो ब्लड में करती है। शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख अन्य स्रावी ग्रंथियाँ निम्न है, मतलब कि शरीर में जो पाई जाने वाली जो प्रमुख जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन-कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्या होती है पीयूष ग्रंथियाँ, जिसे हम क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी थायराइड ग्लैंड, थर्ड पैराथायराइड ग्लैंड, फोर्थ पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरी, ये सारे जो है क्या होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो चलिए इंडोक्राइन ग्लैंड को एक-एक करके डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे स्फेनोइड बोन के हाइपोफाइजियल फोसा में पाई जाती है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यह कहाँ प्रेजेंट होती है? तो हाइपोथैलेमस के नीचे स्फेनोइड बोन के में क्या पाई जाती है? एक हाइपोफाइजियल फोसा पाई जाती है। वहाँ पे क्या होती है? ये अवस्थित होती है, पाई जाती है। ये जो ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका साइज़ जो है मटर के दाने के जैसा, तथा वज़न लगभग कितना होता है? 500 एमजी होता है, मतलब 1 ग्राम का भी आधा 500 एमजी होता है, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है? इस ग्लैंड के मेनली 2 भाग होते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरी होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये 2 प्रकार की, एक तो हो जाएगा हमारा क्या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरी क्या होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बात करते हैं हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये सारी चीज़ें इसमें ग्रोथ हार्मोन्स अ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन-कौन सा हार्मोन्स इसमें शामिल होती है? तो इसमें ग्रोथ हार्मोन होता है, एसीटीएच एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये 6 अलग-अलग जो है हार्मोन्स वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो इसके द्वारा 2 हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, एक तो होता है वैसोप्रेसिन और दूसरी होती है ऑक्सीटोसिन, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं ये हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो भी हार्मोन सेक्रेट होती है, जैसा कि हमने बताया कि 6 हार्मोन्स होती है, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है ग्रोथ हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन्स जो है ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सर्वाधिक मात्रा में स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। मतलब ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो है सबसे अधिक मात्रा में सेक्रेट होने वाला क्या होता है? हार्मोन्स होता है। हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन के स्रावन को बढ़ा देता है। मतलब हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है एक स्टिमुलस मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएच जो है वो रिलीज होती है, जो क्या करता है ग्रोथ हार्मोन के स्रावन को सेक्रेशन को क्या करता है बढ़ा देता है। कहाँ से? तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस द्वारा ही स्रावित ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन्स, इस हार्मोन को स्रावन को कम भी कर देता है। मतलब अगर ज्यादा सेक्रेट होने लगती है तो इसके स्रावन को कम करने का काम जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा ही क्या स्रावित होती है? तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन,
क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, इसके द्वारा जो है इस हार्मोन के स्रावन को क्या कर दिया जाता है, कम कर दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं इसके फंक्शंस क्या है, तो ये क्या सब करती है, तो इट कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म रेट, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म रेट, ये क्या करता है, जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है ना, मतलब चयापचय की प्रक्रिया जो होती है हमारे बॉडी में, उसे क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बोन एंड मसल्स, ये जो है हमारे मांसपेशी और हमारी जो हड्डियां हैं उसे ग्रोथ करने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 जो है हमारे हार्मोन्स है, इसका क्या नाम है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्ट में इसे हम क्या कहते हैं, एसीटीएच कहते हैं। ये क्या होती है, तो ये हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन्स कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के संश्लेषण तथा स्रावन से को प्रेरित करता है। मतलब ये जो है क्या करता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो स्रावित होती है हार्मोन्स कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, उसके द्वारा जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, अ, अ, स्टिमुलेट होकर एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का क्या करती है, सेक्रेशन और स्रावन करने का काम करती है। ठीक है, इसकी टारगेट सेल क्या होती है, टारगेट ऑर्गन की बात करें तो कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसका जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो इसका क्या होता है, टारगेट ऑर्गन होता है। बात करते हैं इसकी फंक्शन की, तो इसका फंक्शन क्या होता है, यह जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये जो है एसीटीएच जो है ये क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या चीज के लिए प्रेरित करता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक स्रावन या हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स सेक्रेट के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होती है वो क्या है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में इसे टीएसएच कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस द्वारा सेक्रेट थायराइड रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो रिलीज होती है, सेक्रेट होती है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्रावन को क्या करती है, प्रेरित करता है। और इसके हम टारगेट ऑर्गन की बात करते हैं, इसका टारगेट ऑर्गन क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस, फंक्शन क्या होती है इस टीएसएच की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये क्या करता है, ये जो है थायराइड ग्लैंड द्वारा थायरोक्सिन और थायरोनिन, थायराइड ग्लैंड द्वारा जो है थायरोक्सिन और थायरोनिन नामक हार्मोन के सेक्रेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, नेक्स्ट हार्मोन्स है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो स्रावित होती है वो क्या है हमारा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। तो ये क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित इस हार्मोन्स का मुख्य टारगेट ऑर्गन जो है वो क्या होता है, ओवरी एंड टेस्टिस, मतलब फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस होता है। इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये फंक्शन क्या करता है, ये ओवेरियन फॉलिकल्स के परिपक्व में सहायक है, मतलब ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो होती है उसके मैच्योरेशन में क्या होती है, सहायक होती है, या ओव्यूलेशन में सहायक है, ये ओव्यूलेशन में क्या होती है, सहायक होती है, ये टेस्टिस में स्पर्म के उत्पादन को प्रेरित करता है, मतलब यह पुरुष में जो टेस्टिस होती है उसके द्वारा स्पर्म के प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। कौन, तो एफएसएच। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या होता है, तो इस हार्मोन्स का सेक्रेशन जो है हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन द्वारा जो है कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, यह हार्मोन जो है बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से ही स्तन ग्रंथियां मेमरी ग्लैंड द्वारा क्या करता है, दूध के उत्पादन को प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो स्रावन होती है हार्मोन्स उसके बारे में, ये क्या है लास्ट 6 नंबर की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होती है, तो हाइपोथैलेमस द्वारा सेक्रेटेड हार्मोन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसकी टारगेट ऑर्गन की बात करें तो क्या होती है, इंटेस्टाइनल सेल ऑफ इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का जो इंटरस्टिशियल सेल होती है वो हो गया, और ग्राफियन फॉलिकल्स जो ओवरी की होती है वो इसके टारगेट ऑर्गन हो जाते हैं, किसके, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। ठीक है, चलिए इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, दिया हार्मोन्स जो है ओवरी में ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है, मतलब फीमेल में ओवरी होती है तो उसमें ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है, और मेल में क्या करता है, यह टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स को क्या करता है, सेक्रेशन को प्रेरित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हार्मोन सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 6 अलग-अलग जो थी वो तो हमारे क्या हो गए, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होती थी वो हो गई, जिसमें कि हमारा ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गई, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गई और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हो गई। ठीक है,
चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो हार्मोन स्रावित होती है वो अ, कौन-सी होती है और क्या होती है? तो नंबर ए है वैसोप्रेसिन। इस हार्मोन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये जो वैसोप्रेसिन है इसे हम एडीएच के नाम से भी जानते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका टारगेट ऑर्गन की बात करें तो वो क्या होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कि किडनी किडनी का यूनिट होता है और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स और नेफ्रॉन जो है इसके वैसोप्रेसिन के क्या होते हैं टारगेट ऑर्गन होते हैं। इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है इस हार्मोन्स का मुख्य काम जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तथा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स द्वारा पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र उत्सर्जन की मात्रा कम करना है। मतलब ये जो हार्मोन्स है ये क्या करता है डी डीसीटी मतलब कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो कि किडनी में पाई जाती है, नेफ्रॉन में पाई जाती हैं और जो कलेक्टिंग ट्यूब्स होती है वहाँ से ये वाटर को क्या करता है रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है और मूत्र उत्सर्जन जो होती है उसकी मात्रा को ये कम करने का काम करता है, ठीक है? डिहाइड्रेशन तथा हेमरेज रक्तस्राव के बाद इस हार्मोन का स्रावन बढ़ जाता है। मतलब डिहाइड्रेशन और हेमरेज के बाद जो है इस हार्मोन का स्रावन जो है क्या हो जाती है बढ़ जाती है। यह हार्मोन्स वैसोकंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करता है और ये क्या करता है तो ये ब्लड वेसल्स जो होती है उसको कंस्ट्रिक्ट करने का भी काम करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन का कार्य करता है, उसे स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स है नंबर 2 ऑक्सीटोसिन इसके क्या काम है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित इस हार्मोन्स का मेन टारगेट ऑर्गन क्या होती है? यूट्रस तथा मेमरी ग्लैंड होती है, ठीक है? ऑक्सीटोसिन का जो है ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है? इसका मेन टारगेट ऑर्गन क्या होता है? यूट्रस और मेमरी ग्लैंड जो है वो होती है। इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस क्या है? तो ये क्या करता है? यह हार्मोन जो है बच्चे के जन्म के समय यूट्राइन कंट्रैक्शन गर्भाशयी संकुचन को बढ़ाकर बच्चे के जन्म में सहायक होता है। ये क्या करता है? ये हार्मोन जो है यूट्राइन कंट्रैक्शन को बढ़ा करके बच्चे के जन्म में सहायक होता है। यह स्तन ग्लैंड द्वारा मतलब मेमरी ग्लैंड द्वारा दूध के स्रावन में भी सहायक होती है, ठीक है? ये हो गए ऑक्सीटोसिन। चलिए, ये सारे तो हो गए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के जो 2 भाग थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उ उनके द्वारा जो भी हार्मोन स्रावित होती है, उसे हमने डिस्क्राइब करके समझ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा हार्मोन्स नंबर 2 है थायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कोई पूछे कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन होती है हमारे शरीर में? तो वो होती है थायरॉइड ग्लैंड। यह ग्लैंड गले, नेक के में स्थित होता है। यह ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? नेक के पास जो है स्थित होती है। इसके द्वारा कौन-सा हार्मोन स्रावित होती है? तो बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन्स थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड को विभिन्न हार्मोन सेक्रेशन करने के लिए स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो थायराइड ग्लैंड को अलग-अलग हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड की क्रियाशीलता एवं हार्मोन्स के सेक्रेशन के लिए आयोडीन भी एक आवश्यक तत्व है। थायराइड ग्लैंड जो जो भी एक्टिविटीज करती है उसके लिए क्रियाशीलता और हार्मोन्स के सेक्रेशन और उसके द्वारा जो भी हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है उसके लिए आयोडीन का भी आवश्यक होना क्या है आवश्यक तत्व है आवश्यकता है वो भी क्या करती है बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट है हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड आर हार्मोन्स कौन-कौन सी इसके द्वारा स्रावित होती हैं? एक तो होती है थायरॉक्सिन जिसे हम T4 हार्मोन भी कहते हैं, दूसरी होती है ट्राइआइडोथायरोनिन जिसे हम T3 हार्मोन भी कहते हैं, एक होता है टोनिन जो कि सी सेल थायराइड ग्लैंड में एक सी सेल पाई जाती है, वहाँ से क्या होती है इसका स्रावन देखने को मिलता है कैल्सिटोनिन का, ठीक है? इसकी फंक्शंस की बात करें कि ये फंक्शन क्या करता है, तो थायरॉक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन हार्मोन विभिन्न उपापचयी क्रियाओं तथा शरीर के सामान्य वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। ये जो टी 4 और T3 जो हार्मोन्स है ये क्या करता है कि शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म फंक्शंस एक्टिविटीज और शरीर का जो भी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसमें सहायक होती है, उसमें हेल्पफुल होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड में जो कैल्शियम की लेवल होती है उसे कम करता है। यह ब्लड में हाई कैल्शियम लेवल होने पे थायरॉइड ग्लैंड द्वारा सेक्रेट होता है। यह जो है जब ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम का लेवल हो जाता है तो थायरॉइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होती है और वो क्या करता है कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम करता है। कहाँ से? तो ब्लड
ब्लड से, ठीक है? कौन-सा? तो कैल्सीटोनिन है। नेक्स्ट बात करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होती है? नेक्स्ट ग्लैंड है। तो मनुष्य में पैराथायरॉइड ग्लैंड की संख्या 4 होती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड की संख्या जो है ह्यूमन्स में कितने होते हैं? 4 होते हैं। थायरॉइड ग्लैंड के प्रत्येक पिंड के पृष्ठ भाग पर 2-2 पैराथायरॉइड ग्लैंड स्थित होती है। मतलब कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो कहाँ स्थित होती है? तो थायरॉइड ग्लैंड जो पाई जाती है उसके ठीक पीछे जो उसके हर एक जो पिंड होते हैं लोब टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसके पीछे जो है प्रेजेंट होती है 2-2 की संख्या में, ठीक है? हर एक पे 1-1 होती है मतलब राइट साइड 2 और लेफ्ट साइड 2 करके होती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड द्वारा स्रावित पैराथायरॉइड हार्मोन का मुख्य कार्य ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है। यहाँ पे ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित पैराथायरॉइड हार्मोन्स होते हैं, इसका मेन काम क्या होता है कि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। जिस तरह से अभी हम पिछले पढ़ा कि वो जो कैल्सीटोनिन है वो क्या करता है तो ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम करता है। वहीं यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित पैराथायरॉइड हार्मोन्स जो है ये क्या करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है मतलब ब्लड ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। चौथी ग्लैंड की नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड। ये क्या होता है? यह ग्लैंड ब्रेन में पाई जाती है। ये जो पीनियल ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। इस ग्लैंड की लेंथ जो है 10 से 12 एमएम तथा कलर रेड ब्राउन सा होता है। इस ग्लैंड का लेंथ जो है 10 से 12 एमएम होती है और इसकी कलर जो है रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है? इस ग्लैंड द्वारा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। इस हार्मोन का सेक्रेशन रात्रि के समय अधिकतम तथा दिन के समय न्यूनतम होता है। मतलब इस ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन्स की स्रावन होता है उसका नाम क्या है? मेलाटोनिन। और ये जो है हार्मोन्स ये रात्रि के समय अधिक मात्रा में सेक्रेट होता है और दिन के समय में कम मात्रा में होते हैं। ये जो मेलाटोनिन है ये नींद नींद लाने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है? तो ह्यूमन में एड्रिनल ग्लैंड की संख्या 2 होती है। मनुष्य में जो है एड्रिनल ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? 2 होती है और ये जो है किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड को हम और किस नामों से जानते हैं? तो इसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी कह सकते हैं, पुकार सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो है किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी के ऊपर पाई जाती है इसलिए हम इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है? बात करते हैं कि ये जो है एड्रिनल ग्लैंड के कितने भाग? तो एड्रिनल ग्लैंड 2 भाग होते हैं, एक तो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेडुला। बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है अलग-अलग हार्मोन्स का स्राव होता है, जो कि यहाँ पे निम्न है। जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन जिसे हम सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। ये 3 अलग-अलग हार्मोन्स जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा क्या होता है? स्रावित होती है। बात करते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन्स का स्रावन होता है। एक तो होता है एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन और दूसरी क्या होती है? नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये 2 अलग-अलग हार्मोन्स का स्रावन एड्रिनल मेडुला से होता है। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो है कौन से हार्मोन्स का स्रावन होता है? तो बात करते हैं नंबर ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है? तो मोस्ट जो है सेल ऑफ द बॉडी से शरीर का जो भी सेल होता है वो मोस्टली जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है इसकी फंक्शंस क्या होती है? तो ये विपरीत परिस्थितियों में ग्लूकोज, प्रोटीन तथा वसा मेटाबॉलिज्म में वृद्धि करता है। मतलब ये जब एडवर्स कंडीशन होती है ना उस टाइम जो है ये ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गई, फैट हो गया इसके मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? वृद्धि करता है मतलब ग्रोथ करता है, बढ़ोतरी करता है, इंक्रीजमेंट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है ये क्या होता है? तो इसका टारगेट ऑर्गन की बात करें तो क्या होता है? नेफ्रॉन्स होती है मतलब किडनी में जो नेफ्रॉन्स पाई जाती है वो होती है। फंक्शंस क्या होती है? तो नेफ्रॉन्स में सोडियम के अवशोषण नेफ्रॉन जो होती उसमें सोडियम के अवशोषण को बढ़ाना तथा पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को घटाना होता है। सोडियम के लेवल को बढ़ा देती है, अवशोषण को एब्जॉर्प्शन को और पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को घटाने का काम करती है। कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वो भी कहाँ? तो नेफ्रॉन में मतलब किडनी में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोजन जिसे हम सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। इसका टारगेट ऑर्गन की बात करें तो ये क्या होता है? ओवरीज। फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिस होती है। इसके फंक्शंस की बात करें तो मेल एंड फीमेल सेक्स कैरेक्टर के डेवलपमेंट में सहायता करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये पुरुष और महिला दोनों में जो सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उसके डेवलपमेंट में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा कि एड्रिनल मेडुला जो है इसके द्वारा कौन से हार्मोन्स का स्रावन होती है? ठीक है, हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। तो इसके द्वारा होती है एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन।
जिसे हम एड्रेनलिन को एडीआर भी शॉर्ट में कह सकते हैं। क्या कहते हैं? एडीआर, ठीक है? तो टारगेट ऑर्गन इसकी क्या होती है? मसल्स हो गया, हार्ट हो गया, आई पुपिल हो गई, ब्लड वेसल्स होती है। फंक्शंस क्या करता है? तो हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गई, मसल्स कंट्रैक्शन हो गया, ये सभी को क्या करता है? बढ़ावा देने का काम करता है कौन? एडीआर करता है, ठीक है? ये इमरजेंसी ड्रग में भी आती है। नॉर एड्रेनलिन की बात करें या नॉर एपिनेफ्रिन उसी को हम कहते हैं या शॉर्ट में हम लिखेंगे तो इसे हम क्या लिखते हैं? एनएडीआर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एनएडीआर, नॉर एड्रेनलिन। इसके टारगेट ऑर्गन की बात करें तो क्या होता है? मसल्स होता, हार्ट होता, आई पुपिल होती, ब्लड वेसल्स होती और इसके फंक्शंस क्या होती है? तो हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, मसल्स कंट्रैक्शन को घटाना। मतलब कि ये जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होती है? तो थाइमस ग्लैंड दोनों लंग्स के बीच पाए जाने वाला स्थान में पाई जाती है। थाइमस ग्लैंड जो है वो दोनों लंग के बीच में जो पाए जाने वाले जो स्थान है वहाँ पे पाई जाती है। प्रायः देखा जाता है कि प्यूबर्टी के बाद से इस ग्रंथि का वजन एवं आकार छोटा होता चला जाता है। प्रायः क्या देखा जाता है कि ये जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड ये प्यूबर्टी जब हो जाती है उसके बाद जो है इस ग्रंथि का आकार जो है और साइज़ जो है धीरे-धीरे क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, वजन भी कम होते जाता है। प्यूबर्टी की बात करें प्यूबर्टी के समय जो है इसका वजन कितना होता है? तो 30 से 40 ग्राम देखने को मिलती है। इसके द्वारा कौन-सा हार्मोन्स का स्रावन होता है? तो हार्मोन्स थाइमस ग्लैंड के द्वारा कौन-सा स्रावन होता है? तो थाइमस ग्लैंड के द्वारा जो है थाइमोसिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। यह हार्मोन जो है टी लिम्फोसाइट में विकास करता है। क्या करता है? टी लिम्फोसाइट में विकास टी लिम्फोसाइट के विकास में क्या होती है? सहायक होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। टी लिम्फोसाइट का क्या कार्य है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून डेवलप करने का कार्य होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस, टेस्टिस क्या होता है? तो विर्सन जो है हिंदी में विर्सन कहते हैं, नर में पाई जाने वाली जो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है। ये क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है जिसकी संख्या की बात करें टेस्टिस की तो कितनी होती है टोटल? 2 होती है। साइज़ इसकी मेजरमेंट क्या होती है? तो लंबाई जो है 4.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और थिकनेस 3 सेंटीमीटर पाई जाती है। टेस्टिस शरीर के बाहर स्क्रोटम में स्पर्मेटिक कोड द्वारा लटके होते हैं। टेस्टिस जो है वो शरीर के बाहर स्क्रोटम में, शरीर के बाहर कहाँ? स्क्रोटम में स्पर्मेटिक कॉर्ड द्वारा क्या होते हैं? लटके होते हैं, ठीक है? हार्मोन्स कौन-सा सेक्रेट होती है टेस्टिस द्वारा? तो टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन ये इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है। मतलब टेस्टिस के अंदर जो पाई जाने वाली इंटरस्टिशियल सेल है, वो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करने का कार्य करती है। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये फंक्शंस क्या करता है? तो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के प्रोडक्शन में क्या करता है? मदद करता है। प्यूबर्टी के बाद मेल में जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट करता है। मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास करना, ये सारे जो हैं इसके फंक्शंस हो गए, ठीक है? नोट यहाँ पे क्या है टेस्टिस इज होमोलोगस टू फीमेल ओवरी। टेस्टिस जो है वो फीमेल का जो ओवरी होता है उसका क्या होता है? होमोलोगस होता है। होमोलोगस मतलब समरूप होती है, ठीक है? ओवरी की बात करें तो अब ओवरी नेक्स्ट क्या है? ओवरी। ओवरी क्या होती थी? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्या है? ग्लैंड है। इट इज सिचुएटेड इन प्यूबिक कैविटी। ये कहाँ पे? प्यूबिक कहते हैं। पेल्विक कैविटी ये कहाँ? पेल्विक कैविटी में क्या होती है? सिचुएटेड होती है। इसकी साइज़ की बात करें, साइज़ मेजरमेंट क्या होती है? तो लंबाई जो है लेंथ 3 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर और थिकनेस 1 सेंटीमीटर पाई जाती है। इस का ये कैसा होता है? तो लाइक टेस्टिस द नंबर ऑफ ओवरी आर 2। ये जैसे कि टेस्टिस की संख्या 2 होती है, उस तरह ओवरी भी जो है 2 संख्या में होती है। इसके द्वारा हार्मोन्स कौन-सा सेक्रेट होती है? तो एक तो होता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरी होती है एस्ट्रोजन होता है। फंक्शंस क्या करता है? तो बोथ हार्मोन्स हेल्प इन द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जेनिटल्स इन फीमेल एंड ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। मतलब ये जो हार्मोन्स हैं, दोनों हार्मोन क्या करते हैं? जो नॉर्मल डेवलपमेंट जो होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की फीमेल में या फीमेल की जेनिटेलिया का वो क्या करता है और मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में भी मदद करने का कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो सारी तो हमारे क्या थे एंडोक्राइन ग्लैंड उसके जो भी ग्लैंड्स हैं उसमें जो भी ऑर्गन शामिल है, जो भी ग्लैंड शामिल है उसके द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होती है, उसका क्या-क्या फंक्शंस होती है वो सारे तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। हमने शुरुआत में बताया था ग्लैंड 2 प्रकार की, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड और 3 बताया था, एक मिक्स्ड ग्लैंड। तो दूसरी नंबर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इन ग्लैंड से जो सेक्रेट होने वाले पदार्थ होते हैं वो सीधा-सीधा कहाँ? रक्त में नहीं मिलते हैं, रक्त में नहीं मिलते अपितु अ
स्पेशल डक्ट द्वारा बाहर निकलते हैं, मतलब सीधे-सीधे रक्त में नहीं मिलते और वो जो है एक स्पेशल डक्ट के द्वारा जो है यहाँ पे क्या होता है बाहर निकलते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने बताया था कि वो डक्टलेस थी और ये क्या होती है डक्ट वाली ग्लैंड होती है। द फॉलोइंग आर मेजर एक्सोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन बॉडी, मतलब हमारे शरीर में जो है मनुष्य के शरीर में जो है कुछ मुख्य जो है एक्सोक्राइन पाए जाते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। जैसे कि हो गए हमारे स्वेट ग्लैंड, क्या होती है? स्वेट ग्लैंड। ये क्या करता है? ये ग्लैंड जो है स्किन में पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य जो है वो क्या होता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट नंबर की बात करें लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती है? तो ये ग्लैंड जो है आँसुओं का स्रावन करती है। ये क्या करती है? आँसुओं का स्रावन करती है जो आँखों को ना मॉइस्ट बनाए रखती है। आँसुओं का स्रावन करती है जिससे क्या होता है? आँख जो है मॉइस्ट रहती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या होता है? ये ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करती है जो भोजन के पाचन में मदद करती है, ठीक है? ये सारे हो गए हमारे क्या एक और है लीवर। लीवर यह शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होती है, ठीक है? ये सारे जो हैं हमारे हो गए किसके? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा कि मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है? तो मिक्स्ड ग्लैंड जो कि दोनों तरह मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। वो क्या कहलाते हैं हमारे? मिक्स्ड ग्लैंड कहलाते हैं। तो बात करते हैं मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है? तो वे ग्लैंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड एवं इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों प्रकार के ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगी पैनक्रियाज इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का स्रावन करती है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट में सहायक अ, होते हैं। इसके विपरीत एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में पैनक्रियाटिक जूस का सेवन करती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन में सहायक होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है? एक पैनक्रियाज। पैनक्रियाज किसका एग्जाम्पल है? तो मिक्स्ड ग्लैंड की एग्जाम्पल है जिसका कार्य क्या होता है? तो ये क्या करती है? इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में जब कार्य करती है, तो ये क्या करती है? इंसुलिन हो गई, ग्लूकागॉन हो गई, सोमैटोस्टेटिन हो गई, ये सभी हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके, कंट्रोल करके रखने का कार्य करता है। इसके ठीक उलट हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में एक्सोक्राइन ग्लैंड की नहीं, पैनक्रियाज की ही जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में क्या कैसे काम करता है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जो है ये पैनक्रियाटिक जूस का स्रावन करता है, ठीक है? जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी भोजन होती है उसे डाइजेशन में क्या करता है? मदद करता है। इसके साथ ही जो है ये जो हमारी टॉपिक थी बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर वो क्या हो गई? द एंड हो गई। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को भी जो भी जीएनएम साथी हो वो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बीएससी के स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बीएससी के स्टूडेंट नहीं देख सकते हैं, ठीक है? बीएससी के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है? अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।